गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमको ऑर्डर मिला है कि हमें शिव जी के ऊपर ही बोलना है, तो हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो अभी मैं आज दोपहर को देख रहा था, जब इनका SMS आया, तो एक आपने लोगों ने सुना है मार्ग बंधु स्तोत्रम शिव जी का? ठीक है, फिर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो ये इस तरीके से जाता है। मेरे बाद आप बोल सकते हैं। ये पहली जो धृति है, शंभो महादेव देवा, शंभो महादेव देवा, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देवा, शंभो महादेव देवा, फालावनम्रकिरीटं फालनेत्रार्चिषा दग्धपञ्चेषु कीटं शूलाहतारातिकूटं शुद्धमर्धेन्दुचूडं भजे मार्गबन्धुं शंभो महादेव देवा, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देवा। तो इस तरह के इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 श्लोक है इसमें। तो ये इसका नाम है मार्ग बंधु स्तोत्र। मार्ग का मतलब आपको पता है क्या है? मार्ग का मतलब रास्ता, रास्ता नहीं, रास्ता, रास्ता, रोड। बंधु सखा, दोस्त। हाँ, तो हमारे जीवन का जो रास्ता है उसमें हमारा दोस्त कौन है? हाँ, इधर तो ये शिव जी के, ये सिर्फ शिव जी के लिए मार्ग बंधु स्तोत्र। हमने कहीं मार्ग बंधु स्तोत्र हमें विष्णु के लिए नहीं मिलता, ब्रह्मा के लिए नहीं मिलता, गणेश के लिए नहीं मिलता, सिर्फ शिव जी के लिए, क्योंकि ये तो सबके अधिष्ठान हैं, सबके बेस हैं। सॉरी, क्या हो गया? अच्छा, आवाज नहीं आ रही पीछे? आ रही है? ओके। तो ये तो सबके अधिष्ठान हैं। तो जब प्रभु जो, और शिव जी क्या हैं? शिव जी तो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जब वो ब्रह्मा जी और विष्णु में बहस चली, तो ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, और वो जो ज्योति स्तंभ था वो उनको पता नहीं चला कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। क्यों? क्योंकि शिव जी जो है उनका कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। सी, और यही शिव जी जब आलंबन ले लेते हैं या वायु से प्रस्तुत होते हैं, वायु का कंडीशनिंग ले लेते हैं, क्या बोलेंगे, आलंबन ले लेते हैं, आलंबन सपोर्ट ले लेते हैं,
क्योंकि प्रकृति है उनकी। प्रकृति जब सत्व रजस तमस होती है तो उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी आता है। तो जब आकाश का लेते हैं, आकाश को तो कोई आकार नहीं है, तो वो शिव जी हैं। जब वायु का आकार, वायु के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो उनको सदाशिव कहा जाता है। जब वो अग्नि से एक्सप्रेस करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? रुद्र, क्योंकि अग्नि तत्व है ना। जब जल से प्रकट होते हैं वो, जब शिव जी जिनका कोई आकार नहीं है, जब वो जल के माध्यम से प्रकट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? विष्णु। क्योंकि विष्णु जी भगवान कहाँ पे हैं? क्षीर सागर के ऊपर है ना, जल के ऊपर है। और हमें तो उसमें से जब आते हैं उनका नाम विष्णु। और जब पांचों तत्वों से आते हैं, पांचों तत्वों में से एक्सप्रेस होते हैं, सिर्फ विष्णु नहीं, सिर्फ जल नहीं, आकाश, वायु, अग्नि और जल मिला के जब होता है तब विष्णु आते हैं। और जब पृथ्वी भी आते हो, पांचों तत्वों से आते हैं, तब क्या नाम होगा? ब्रह्मा जी। सी, तो इस तरीके से उनकी महिमा है। तो जो वो तत्व, जो शिव जी, जो शिव है, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, शिव ही ऑस्पिशियस है। हाँ? तो वो जो शिव है वही हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में हम नाम भगवान अनेक ले ले, इतने सारे हम भगवान अलग अलग रूप से हम उनको पहचान ले। हमारी आस्था किसी के हनुमान के प्रति, किसी की कृष्ण के प्रति, किसी की शिव जी के प्रति, किसी की देवी के प्रति, किसी की शिवलिंग के प्रति, किसी की शालिग्राम के प्रति, किसी की कृष्ण के गदा के प्रति, किसी की सुदर्शन चक्र के प्रति, हर चीज का, किसी भी देवता के प्रति। लेकिन सनातन धर्मी जो है, जो मनुष्य सनातन धर्म को फॉलो करता है, थोड़ा सा समझता है, और आप सब समझते हैं क्योंकि आप सबको पता है ये भगवान अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है, पता है ना सबको। तो आपके अंदर कोई संशय ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। तो वो परमात्मा, जब उसको हम निर्गुण निराकार, उसका तो कोई नाम भी नहीं है, पर जब उसको हम आकाश, जैसे आकाश है, आकाश को कोई आकार नहीं है, तब जब हम उस परमात्मा को आकाश के रूप में या आकाश के थ्रू उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका नाम आ जाता है शिव। उसका नाम आ जाता है शिव। तो इस तरीके से, और वही परमात्मा जो परम शिव है, वही जब सारे देवताओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, और सिर्फ यही क्यों, ब्रह्मा जी की सृष्टि में हम हैं सब, है ना। ब्रह्मा जी ने तो ये सब शरीर हमको दिया है, पर इसके अंदर कौन है? इसके अंदर से बोल कौन रहा है, देख कौन रहा है, सुन कौन रहा है? और आंखें देख रही हैं, मन सोच रहा है, बुद्धि विचार कर रही है, मुंह बोल रहा है, शरीर चल रहा है, पकड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कौन है वो जिसकी वजह से ये सब हो पा रहा है? क्या वो ब्रह्मा जी है? क्या वो ब्रह्मा जी है? तो ब्रह्मा जी किसके? हमारे, अगर हम शरीर लेंगे तो ब्रह्मा जी कहाँ पे मिलेंगे हमको? वो हमें मिलेंगे बुद्धि में। हाँ? और अगर हम कहेंगे कि हमारा जीवन जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, अगर हम ये चार लेते हैं अपनी अवस्थाएं, अपना एक दिन सिर्फ दिन का नहीं होता। हम जो अपना जीवन जीते हैं, हम सिर्फ 1/3 ऑफ द डे लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि इस लाइफ में आपने पति, पत्नी, बच्चे, घर, पैसा, सब कुछ को सच मान लिया है। अगर मानना है सच तो पूरा 24 आवर्स को सच मानो। 24 आवर्स में क्या होता है? जागृत भी होता है, वेकिंग स्टेट भी होता है, स्वप्न भी होता है और नींद भी होती है, यानी जहाँ पे आप बिल्कुल बुद्ध हो, कुछ पता ही नहीं है, तो सब कुछ मानना पड़ेगा, पर हम वो मानते नहीं। तो अगर हम इस तरीके से माने कि भाई हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि में हैं, ये हमारी अवस्थाएं हैं, कभी कभी हम शांत भी रहते हैं ना, अब मर्जी से नहीं मर्जी से नहीं, पर कभी कभी ऐसे आता है, कोई बच्चा हमारे साथ खेल रहा है तो हम एकदम मस्ती में आ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता टाइम कैसे पास होता है।
अभी मैं परसों गया था, कुछ एक फैमिली आई थी, उनको अभी भी बच्चा हुआ है, अभी 7 महीने की बच्ची है, और वो माँ को खाना खाना था तो मैंने उसको ले लिया गोदी में, और वो ऐसे खेलना शुरू किया उसने कि मेरा कैसे 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला मुझे। एंड यू आर ऑब्लिवियस, आपको कुछ पता ही नहीं कि आसपास क्या चल रहा है, यू डोंट केयर, क्योंकि सामने इतने बढ़िया बिल्कुल विदाउट जजमेंट, विदाउट बायसनेस, उसको दाढ़ी खींचनी है दाढ़ी खींचेगी, उसके मैं हाथ पैर ऊपर यूं 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 कर रहा था, और जब मैं रुक जाता था वो फिर मेरी अंगूठा पकड़ के खुद ही यूं यूं कर रही है 7 महीने की, 7.5 महीने की। ना, इट वॉज जॉयफुल। तो उसमें तुम सब कुछ भूल जाते हो कि तुम सन्यासी हो, मेरी दाढ़ी खींचती है, सन्यासी की दाढ़ी खींचती है, ऐसे तो मन में नहीं आता, बच्चे के साथ नहीं आता ना। समय कितना हो गया, कुछ नहीं, यू आर टोटली एट वन विद दैट किड, बिकॉज उसमें कोई मेमोरी नहीं है, उसमें कोई ईगो नहीं है, इसलिए। तो उसी तरह से ये जब हम अपने आप को पूरी तरह से एक, अगर हम पहचान लेते हैं कि भाई हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि अवस्थाओं में हम प्रस्तुत होते हैं। समाधि में ये जो मैं बच्चे के साथ कह रहा था वो समाधि है, जब भी आप खुश हैं वो समाधि है, जब आप परेशान हैं तो आप ब्रह्मा जी हैं जब आप इक्वेनिमस हैं, मजाक में बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी को माफ कर देना प्रभु पर जब आप इक्वेनिमस हैं, सब कुछ आपके खुद, यानी यू आर इन, सब कुछ आपके कंट्रोल में, आपके हिसाब से सब कुछ, लाइफ एकदम टिक टॉक करके चल रही है, हिसाब से चल रही है, बच्चे अच्छे बड़े हो रहे हैं। कल ही मैं किसी के घर भिक्षा पे गया था, स्वामी जी यू नो यू हैव सीन माई किड्स फ्रॉम लास्ट 20-30 ईयर्स, तो 25 ईयर्स। मैंने कहा हाँ, कहते हैं नहीं, by God's grace they have grown up well and they keep calling every now and then, and the grandchildren have also taken, they also call us, they also come and spend time with us, it is so nice and अच्छी बात है, यानी उसको, उसके मन में ऐसा भाव है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कि बच्चे भी, यानी वो देखते होंगे आप आसपास की बच्चे कैसे हैं, बाकियों के बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, बाकी के ग्रैंड बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, तो उनको कंपेयर करते हुए उसने ये कहा होगा कि भाई बाय गॉड्स ग्रेस मेरे जीवन में सबके साथ मेरा कांटेक्ट है, मेरे से एल्डर्स के साथ भी मेरा कांटेक्ट है, मेरे बच्चों के साथ मेरा कांटेक्ट है, मेरी बहुओं के साथ मेरा कांटेक्ट है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मेरा कांटेक्ट है। तो एंड ही फील्स फुलफिल्ड, ही फील्स फुलफिल्ड। जब ऐसी स्थिति हो, विष्णु भगवान, और जब आप आनंद में हो, किसी कोई वजह नहीं, विदाउट एनी रीजन आप आनंद में हो, तब आप समाधि में। तो जहां सब कुछ रुक जाए, जैसे वो बच्चे के साथ खेल रहा हूं, ठीक है, तो लोग कहेंगे कि मैं बच्चे की वजह से मैं आनंद में हूं, लोगों को लगता है, लेकिन उस समय मैं और वो बच्चा एक हैं, इसलिए हमको ना उसको टाइम का पता, ना मुझे टाइम का पता देखो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यही परम शिव जो हमारे जीवन में, जो हमारा आधार है, जो हमारा अधिष्ठान है, और वही शिव है, वही क्या बोलते हैं, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है, ऐसे बोलते हैं ना कुछ, तो भजन है कि गाना है कुछ शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, हाँ शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, तो सत्यम शिवम सुंदरम। डांस मत करना शुरू कर देना तो ऐसे शिव भगवान अगर हमारे मार्ग के बंधु बन जाएं, हमारे जीवन की जो राह है उसमें हमारे सहयोगी बन जाएं, तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। और ये कि वो याद उनको, वो तो सब जगह हैं, वो तो सब जगह हैं, पर वो सुनते कब हैं, जब आप उनको बुलाते हैं। तभी जब पूजा करते हैं, राजेंद्र जी जब पूजा करते हैं, पहले संकल्प लेते हैं। संकल्प में हम क्या कहते हैं भगवान को, कि भाई भगवान अब मैं ये यजमान है, इनको, इनके लिए मैं ये पूजा कर रहा हूं, अब आप आ जाओ। भगवान तो है हर जगह पे, अब वो उस मूर्ति में आ जाता है, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा।
और प्राण प्रतिष्ठा करके फिर भगवान से जो मांगना है वो मांग लो, उसको उनको कहो थैंक यू वेरी मच, अब आप सब जगह फिर वापस चले जाओ। अब वही शिव, वही परम शिव शिव के रूप में आया पार्वती के साथ, वही शिव विष्णु के रूप में आया लक्ष्मी के साथ, वही परम शिव ब्रह्मा जी के साथ आया सरस्वती के साथ। जैसे वही औरत पत्नी बनती है पति के साथ, माँ बनती है बच्चों के साथ, समझ रहे हो? तो उसी तरीके से तो जिस चीज का आप आलंबन ले लेते हो उसके साथ आपका डेफिनेशन, आपकी आइडेंटिटी उसके साथ बदल जाती है। तो ऐसे अगर परमात्मा का हमारे को सहयोग मिल जाए, सहयोग मिल जाए और वो हमारी उंगली पकड़ के हमारे साथ चले या यारी करके हमारे साथ चले या हाथों में हाथ डाल के हमारे साथ चले। यहाँ पे तो सब बेवकूफ़ हैं, किसी का हाथ पकड़ लिया तो ये कुछ अलग ही समझते हैं। इंडिया में तो हम अभी भी जाते हैं, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, हम कजन्स अभी भी रास्ते पे, कहीं पे भी आपको कोई रास्ते पे ऐसे नहीं मिलेगा सब अपनी जेब में हाथ डालते हुए चलेंगे। उंगली में उंगली मिला के, हाथ में हाथ डाल के, गले में हाथ डाल के चलते रहते हैं। पर यहाँ पे कोई ऐसे करे, दो लड़के करे तो हाँ, दे लुक एट इट विद सस्पिशन और उनके दिमाग में कुछ और ही कुविचार चलते हैं। देखिए, तो ऐसे नहीं, ये हम ये ने जो बेसिक ह्यूमैनिटी है वो भी भूल गए हम, क्योंकि मीडिया ने हमको हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है एक तरीके से सोचने के लिए। एनीवे, तो यहाँ पे बोलते हैं फालावनम्र किरीटम फालनेत्रार्चिषा दग्ध पंचेषु कीटम शूलाहतारातिकूटम शुद्धमर्धेन्दुचूडम भजे मार्गबन्धुं शंभो महादेव देवा। शिव शंभो महादेव देवेश शंभो शंभो महादेव देवा। हमारा प्रणाम उस मार्ग बंधु जो हमारा सहयोगी है वो शिव, उसको हमारा प्रणाम कि आप हमको प्रॉस्पेरिटी से ब्लेस कीजिए। आप हमारे यो कि शंभो महादेव, महादेव मतलब क्या? जो देवों के देव महादेव हो गए ना, सारे देवताओं में से श्रेष्ठ वो महादेव। और फिर उनको हमारा प्रणाम। और फिर शिव, शिव शिव का मतलब क्या है? शांति। शिव का मतलब क्या है? सत्य। तो आप उस शांति को हमारा प्रणाम। फिर उसके बाद शंभो महादेव देवेश शंभो। देखो, ये जो शंभु है, शम मतलब क्या? एक समान। हाँ, एक समान। शम, हाँ शम, शम मतलब एक समान बोल सकते हैं। पर क्या एक समान? धरती एक समान, पानी एक समान, आदमी एक समान, विचार एक समान, विचार एक समान। फिर क्या? अपना मन। मन जब इंद्रियों से बाहर जाके बिखर नहीं जाता, उस मन को शम बोलते हैं। जब उसने भू मतलब क्या? पृथ्वी। पृथ्वी मतलब ये जो पंचेंद्रियां से हम पृथ्वी पे सब कुछ देखते हैं ना, जब इसके परे निकल जाते हैं उस तत्व को शंभु बोलते हैं। देखो, तो ऐसे शंभु को जो देवों के देव हैं उनको हमारा प्रणाम। फिर बोलते हैं कि फालावनम्र किरीटम, हम उस मार्ग बंधु, उस शिव को हम प्रणाम करते हैं जो हमारा रास्ते पे, हमारी राह में हमारा दोस्त है। और वो कौन है? फालावनम्र किरीटम। किरीटम, किरीटम मतलब जिसने क्या बोलते हैं यार, मुकुट धारण किया हुआ है, मुकुट धारण किया हुआ है। और फाले क्या है? और नम्र है। नम्र है, नम्र मतलब क्या? भोले बाबा है। किसी बहुत जल्दी मान जाते हैं, उनको ज्यादा समय नहीं लगता।
अभी हम कल ही एक हम सीरियल देख रहे हैं, किसका, वो राधा कृष्ण, आप देखते हैं राधा कृष्ण सीरियल, उस पे यप टीवी पे आता है। तो उसमें शिव जी ने एक असुर को, उसने थोड़ी सी तपस्या की, उसको दे दिया एक अस्त्र। अब वो अस्त्र लेके द्वारका पहुंच गया। अब द्वारका में आके वो सबको, सब लड़कों को, जितने यंग लड़के दिख रहे हैं जैसे ये बैठे हैं, सबको पकड़ के शादी करवा रहे हैं। कहता है, और जितने भी जो सन्यासी हमारे जैसे हैं, उनको भी पकड़ के, जो भी यंग है, यंग सन्यासी, बुढ़े बुढ़ों को नहीं, उनको मार रहा है, बूढ़ों को, जिनकी सफेद दाढ़ी उनको मार रहा है, और जो यंग है, काली दाढ़ी है, उनको पकड़ के कहता है निकालो ये वाले वस्त्र, और लड़कियों को पकड़ के लेके आता है द्वारका से, और उनको उनसे शादी करवाता है। कृष्ण समझ श्री कृष्ण जी द्वारका में है, और बलराम भी द्वारका में है, राधा भी द्वारका में है, ये द्वारका में, सॉरी, वृंदावन में है। जब इनको पता चलता है कि न्यूज़ आती है कि ऐसे हो रहा है, अरे अब इसका चारा क्या है भैया, अब कहाँ से आया? तो बलराम गए लड़ने के लिए, अपना पूरा हल निकाला, हाथ ऊपर किया, हल हाथ में आ गया, मारने के लिए गए। वो हंसते हंसते, उसने जो शिव जी ने उनको अस्त्र दिया था, शस्त्र दिया था, उसने यूं पकड़ के रखा और हंसते जा रहा है, और बलराम जी कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब शिव जी ऐसे भोले भाले हैं कि थोड़ी सी साधना करने से, थोड़ा सा ध्यान करने से, थोड़ा सा भाव प्रकट करने से बहुत जल्दी वो उनका दिल पिघल जाता है, और आपको जो आपको वर चाहिए वो आपको प्रदान कर देते हैं। और फाल नेत्रार्चिषा दग्ध, हाँ, और फिर बोलते हैं कि हाँ, फाल नेत्रा, नेत्र उनके 3 हैं। क्या कौन से 3 नेत्र हैं उनके? सूर्य, चंद्र, और तीसरी आंख जो है वो अग्नि स्वरूपा है। और उससे पंचेषु कीटम कि वो पंच धातु जो है, पंचधातु मतलब पंचधातु उस तरीके से नहीं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इसके अधिपति हैं, इसके अधिष्ठान हैं। इससे उनको, इन 5 धातुओं से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो हैं या नहीं हैं। शिव जी जैसे के तैसे हमेशा रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि हमने क्या कहा था, जब हम आकाश की तुलना में उस परम शिव को हम क्या बोलते हैं? उस परम शिव को हम शिव बोलते हैं, पर आकाश का तो कोई आकार नहीं है ना? आकाश का कोई आकार नहीं है, पर आकाश ही बाकी 4 तत्वों का, वायु का, अग्नि का, जल का और पृथ्वी का, क्या बिना आकाश के ये 4 तत्व हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो आकाश इज द बेसिस, इज द फाउंडेशन। और आकाश का बेसिस क्या है? शिव जी। देखो, तो उसको हमने तो वो जो हैं वो उससे परे हैं। शूलाह तारातिकूटम शुद्ध मर्देन्दु चूड़म भजे मार्ग बंधुम। और इस तरीके से क्या कहते हैं, शूलाह ताराति कूटम, और अति शूल क्या बोलते हैं शूल को? ट्राइडेंट, त्रिशूल, शूल जो है त्रिशूल। तो ये कौन है? ये शिव जी जिनके हाथ में त्रिशूल है। और आराति कूटम, और उनके सर के ऊपर एक वो जो चंद्र है ना, एक क्रेसेंट ऑफ मून बोलते हैं। अब हिंदी में क्रेसेंट को मेरे को पता नहीं क्या बोलते, पता है किसी को? चंद्र, वो तो शेखर, तो शिखर हो गया ना। तो वो जो क्रिसेंट ऑफ मून है, इंग्लिश मार लेते हैं यहाँ पे, तो क्रिसेंट ऑफ मून। और चंद्र क्या करता है हमारे लिए? शीतलता देता है, हमारे को शीतलता देता है। और चंद्र जो है वो मन का प्रतीक है। अपना मन हमेशा ठंडा रहना चाहिए।
बहुत मुश्किल है इस जगत में, बट मन हमेशा शीतल रहना चाहिए. बी कूल. एंड हाउ कैन यू बी कूल? हाउ कैन यू बी कूल? When your attention is on Lord Shiva. क्या बोलो? शंभो महादेव देवा. तो ये मन में चलते रहने दो, अपने आप मन शांत हो जाता है. जब आप प्रभु का नाम लेते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है. जब आपका ध्यान जगत के ऊपर जाता है, रिश्तों के ऊपर जाता है, मैंने क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था उस पे जाता है, या मैं क्या करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा उसके ऊपर जाता है, तो मन विचलित हो जाता है. Your mind gets troubled. But when it goes to God or God's name, अपने आप मन शांत हो जाता है. देखो, अब आपको सबसे ज्यादा शांति कहाँ मिलती है? Is it in the daytime or when you are sleeping? और नींद में क्या विचार है? कोई भी विचार नहीं है. मैं शरीर हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया, मेरी बीवी कहाँ है, मेरे पति कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे ग्रैंड बच्चे कहाँ हैं, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, कि पेट खराब है कि बीमारी है, कुछ पता नहीं. इसलिए मन एकदम शांत है, क्योंकि आप एकदम विलीन हो गए हैं. आपका मन एकदम, सब जितनी भी मल्टीप्लिसिटी थी, जो वैरायटी थी, सब कुछ उसने छोड़ दिया. इसीलिए वो शांत है. तो जब हम कॉन्शियसली जागृत अवस्था में जानबूझ के अपने मन को ऐसे किसी लक्ष्य पे लगाते हैं, जैसे शंभो महादेव देव, इस लक्ष्य पे लगाते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे अपना मन दुनिया को छोड़ के प्रभु में लग जाता है. और अभी आप लोगों ने यही किया है. आप सब कुछ, आप टीवी सीरियल देख सकते थे, मूवी देख सकते थे, लोगों के घर जाके डिनर कर सकते थे, या घर में बैठे बैठे ताश पत्ते खेल सकते थे. पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, या वॉक पे जा सकते थे. पर आपने जानबूझ के आपने ये डिसीजन लिया कि मैं सब कुछ छोड़ के आज मंदिर जाऊंगी या जाऊंगा, है ना. अब ये आपका डिसीजन है. तो ऐसे ही आप अपने जीवन में भी डिसीजन लीजिए. हर रोज सुबह, हर रोज दोपहर को, हर रोज शाम को, हर क्षण धीरे धीरे, क्या कि मेरे को अपने प्रभु का, अपने शिव शंभो का सानिध्य चाहिए. उनका हाथ पकड़ के मैं इस जीवन रास्ते पे चलता रहूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं फिर, क्योंकि वो ही देख रहे हैं तुम्हारे को. तो इस तरीके से हमें, एंड फिर उसके बाद बोला है शुद्ध मर्देंदु चूड़म भजे मार्ग बंधुम. एंड जो उनकी जो तीसरी आंख है वो उनके सर पे है, और उनके पास हमेशा, उनके पास ना तुणीर में 5 तीर रहते हैं, और वो जो तीर जो हैं ये पंच महाभूत हैं. और ऐसे शिव को, ऐसे मार्ग बंधु को हमारा प्रणाम. शंभो महादेव देवा, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देवा. अंगे विराद भुजंगम अभ्रगंगा तरंगाभिरामोत्तमांगम ओंकार वाटी कुरंग सिद्ध संसेविताभिज विजय मार्ग बंधुम. शंभो महादेव देवा, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देवा. कौन है ये हमारे शिव जी? अभी आंखों के सामने ऐसी पिक्चर आनी चाहिए, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं. जो निर्गुण निराकार परम शिव है, उसको हम अपनी आंखों के सामने एक आकार रूप में उनको हम प्रे कर रहे हैं कि भाई आ जाओ, आप हमारा साथ रखो. और ये कौन है? अंगे विराजत भुजंगम. समझ गए क्या? जिन्होंने अंगे अपने शरीर पे, विराजत उन्होंने धारण किया हुआ है. किसे? भुजंग. भुजंग मतलब सांप. हाँ, भुजंगम. आप लोगों को संस्कृत आ गई?
अंगे विराजत भुजंगम अभ्र गंगा तरंगाभिरामोत्तमांगम। और जिनके यानी उनके सांप जो है, भुजंग जो है, वो सिर्फ उनके गले में नहीं है, उनकी जटा के ऊपर भी है, उनके आर्म के ऊपर भी है, इधर कमर पे भी है, सब जगह पे। और फिर उसके बाद और सांप का मतलब क्या है? सांप विषैला होता है, एक तो चीज हो गई। दूसरा, सांप का कंपैरिजन करते हैं पाप के साथ। तो शिवजी जो हैं दूसरों के पाप अपने ऊपर ले लेते हैं उनको, क्योंकि वो नीलकंठ भी हैं। उन्होंने तो जब समुद्र में से हलाहल निकला, उन्होंने तो जब सबने प्रे किया, कौन विष्णु भगवान को प्रेम किया, ब्रह्मा जी को प्रेम किया, उन्होंने कहा यार मेरे बस की बात नहीं है ये सब करना। विष्णु कहा अरे मैं कैसे। फिर शिव जी ने कहा कि जब शिव जी के पास गए, क्योंकि वो तो सबके आधार हैं, तो उन्होंने कहा चलो सबके लिए, उन्होंने पी लिया, इसलिए उनको नीलकंठ भी नाम मिला। देखो क्या पिया उन्होंने? हालाहल विष, विष पिया। क्या आप पी सकते हैं विष? क्यों नहीं पी सकते? रोज पीते हो? नहीं, मैं इसलिए सिर्फ मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में बता रहा हूं। जब कोई आपका बुरा भला कहता है और आप रिएक्ट नहीं करते, आपने विष पी लिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जब कोई आपको पीछे से छुरा खोपता है, सामने तो है, पीछे से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, या आपके सामने आके आपकी बुराई कर दी, या आपके सामने आके कुछ बुरा भला कह दिया, और आपने ठीक है सब चलता है, क्योंकि आप तो शिव जी के भक्त हैं, कूल एज अ क्यूकम्बर। तो यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर नॉट रिएक्टिंग नीदर इन गुड वे नॉर बैड वे। ना गुस्सा आया, ना जेलसी हुई, ना इसका मैं बदला लेके रहूंगा कुछ, ये सब पॉइजन है। और सबसे पहले पॉइजन अपने शब्द के रूप में दूसरे को मिलता है ना? जब हमारे शब्द बाहर नहीं निकलते, पॉइजनस शब्द, हेट्रेड वाले शब्द, घृणा वाले शब्द, डिसलाइक वाले शब्द, जजिंग वाले शब्द, बायसनेस वाले शब्द, ये जब अपने मन में विचार आया एक सेकंड के लिए, लेकिन हमने उसको कंट्रोल करके रखा, उसको मुंह में से निकलने नहीं दिया, मतलब क्या हो गया? अब आप हो गए नीलकंठ। मतलब वो सारे बुरे शब्द आपके गले में धरे के धरे रह गए। है ना? अच्छी बात। अब सीखने वाली बात है शिव जी से, तो ये अपने जीवन में उतारो। कैसे? शंभो महादेव देव, मार्ग बंधु स्तोत्रम है ना, तो ये हमारे बंधु हैं हमारे जीवन के मार्ग में। तो इस तरीके से उसको अपने अंदर पहचानो कि वो आपके अंदर भी है, बाहर भी है। मार्ग बंधु स्तोत्रम। और फिर वो क्या कहते हैं? कहां पे? हाँ, और उनके अभ्र गंगा तरंगा भी रामोत्तमांगम, और उनके सर पे गंगा जी विराजमान है। गंगा जी क्या है? गंगा जी वो है जो पूरे पृथ्वी को जहां से भी वो जाती है, वो तो आती कहां से है? कहां से आती है पता है? कृष्ण के गोद से। हाँ, कृष्ण से। ब्रह्मा से पहले कहां से आती है? कृष्ण से। हाँ, कृष्ण के नहीं, विष्णु के चरणों से। विष्णु के चरणों को, उनके पैरों को ऋषि ने धोया, ब्रह्मा जी ने क्या कहते हैं, कमंडलू का पानी उस पर डाला। वो जब उधर से नीचे जब गिरने लगा तो उसको किसने धारण किया? शिव जी ने धारण किया। और शिव जी ने धारण किया तो वो तो उनकी जटाओं में फंस गई। कभी आप गूगल पे जाके हिमालय को सैटेलाइट व्यू देखना, कभी सैटेलाइट व्यू, पूरा शिव जी की जटाएं हैं, लिटरली शिव जी की जटाएं। और उधर केदारनाथ टेम्पल है, उधर बद्रीनाथ मंदिर है। पर आप ऊपर से देखोगे, इसीलिए उसको देवभूमि बोला गया है।
तो ऐसे शिव जिनके सर पे गंगा जी थी, वो कह रहे, वो तो इतना उनका विशाल वो जटाएं, तो वो तो खो गई उसके अंदर, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा बाहर। फिर उसने प्रभु की चिंतन किया, तो प्रभु ने फिर एक धारा छोड़ी। पर वो धारा क्या छोड़ी? वो तब छोड़ी जब भागीरथ आया। भागीरथ आया तब गंगा जी अपनी पृथ्वी पे आई। पर जब आ रही है, जब वो विष्णु के पद से शिव जी के जटाओं में आ रही है, तब उसने किसको धोया, किसको पवित्र किया? सारे देवलोकों को। कितने देवलोक हैं? भूर्भुवः स्वः तपः महा जनः महा तपः सत्यम। सारे लोगों को पुण्य पवित्र करती हुई फिर वो पृथ्वी पे आई। तो ऐसी हमारी ये गंगा जी हैं। और जहाँ से भी पृथ्वी पे जाती है वहाँ पे पीने का पानी देती है, खेतीबाड़ी होती है। और हमारे साथ और आप लोग जो भी गंगा जी गए होंगे, घर में गंगा जल रखते हो कि नहीं रखते? रखते हैं। कभी कभी एक पैक मार लेते हो उसका कि नहीं? जय हो स्वामी जी, जय। हमारे पास मैं जब भी जाता हूँ लेके आता हूँ मानसरोवर का पानी, गंगा जी का पानी, मंदाकिनी का पानी। ये मंदाकिनी, गंगा जी, ये सब इकट्ठे, यमुना जी, ये सब मिलके गंगा जी बन जाती हैं। और गंगा जी का पानी वाराणसी से ले लो या कलकत्ता से ले लो या हरिद्वार से ले लो या ऋषिकेश से या उत्तरकाशी से, कहीं से भी ले लो, कभी भी उस पानी में स्मेल नहीं आएगा। It ever remains fresh, ever remains fresh। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपके पास है, कभी भी मन विचलित हो, श्रद्धा से खोलो। जैसे हम बचपन की बात बता रहा हूं, प्रभु माफ कर देना। तो जब गर्मी होती, ठंड लगती थी, हम इधर तो हीटेड होता है सब कुछ, दिल्ली में ठंडी कहाँ, ठंड में कोई हीटर नहीं होता था हमारे पास। हम क्या करते थे, डैड एयरफोर्स में थे तो 3x रम निकलती थी। एक चम्मच मिलता था सिर्फ, और एक चम्मच लेके जो गले में जाता था, दवाई के, ज्यादा पिया तो नशा हो जाएगा, पर एक स्पून, इट इज मेडिसिनल। और पी के वो एकदम से एकदम हीट, फटाक से बिस्तर में घुस जाओ, पता भी नहीं चलता कब नींद आ गई। उसी तरह से अब ये एग्जांपल देने पड़ते हैं क्योंकि आई हैव टू मेक इट यूजर फ्रेंडली। तो उसी तरह से अगर घर में गंगा जी का जल है, कब के लिए रख रहे हो? जब आखिरी सांस होगी, देने वाले भूल जाएंगे। इसलिए जब तक जीते जी अपना, जब भी मन विचलित हो, श्रद्धा के साथ गंगा मैया का नाम लो, थोड़ा सा एक स्पून ले लो और उसका पान कर लो, और उसमें कोई प्रॉब्लम। उसके बाद आप दूसरा फिर से पानी मिक्स कर सकते हो, पानी खराब नहीं होगा गंगा जी का। गंगा जी वो जो पानी है वो कभी आपका प्यूरिफाई नहीं होगा। अगर आप फ्रेश वाटर नलके से भी मिला दोगे उसमें, तो पूजा में क्या करते हैं, गंगा जी का जल नहीं लेते, तो एक बूंद डालते हैं तो वो गंगा जल बन जाता है ना। तो उसी तरह से, तो दिस इज समथिंग विच यू मे नॉट नो एंड यू कैन। नहीं तो हमारे घर में तो जब हम छोटे थे, गंगा जी का था, एक छोटी सी लोटी थी, इतनी सी, और ऊपर से सील्ड थी। ये क्या है? गंगा जी। अरे किस लिए रखा है सील करके? नहीं, जब कोई मरता है, अभी मरा तो कोई नहीं। और फिर जब हमारे आसपास कोई जाता था तो खोलो, नहीं 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 नहीं, अच्छा तो हमारे मरने की वेट कर रहे हो। तो डोंट अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस, द पावर ऑफ गंगा जी। जिन्होंने गंगा जी में स्नान भी किया हो, हरिद्वार जाके, ऋषिकेश जाके, ऋषिकेश में तो थोड़ा और ठंडा है, गंगा हरिद्वार में किया होगा, अगर किया है तो पानी में डुबकी लगाई और बाहर आ गए, मन क्लियर। और उसका एक हमारे स्वामी जी ने हमको नुस्खा बताया जब हम उनके साथ गए थे, कि जब आप पानी में आप नीचे उतरते हो, पहले अपनी राइट लेफ्ट नोस्ट्रल, जो जाओगे कभी ना कभी, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद कर लेना है। सांस ले ली और पानी के अंदर गए,
सांस राइट नोस्ट्रिल से, सूर्य नाड़ी से छोड़नी है, और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो सोच के पानी के नीचे जाके उसको छोड़ देना है और गंगा जी को समर्पण कर देना है। 100% गारंटी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 100, अगर आपने ठीक से किया है, श्रद्धा से किया है, भाव से किया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी गंगा जी को वो अपने सिर पे, जटा में लेके चलते हैं। एंड यहाँ पे बोलते हैं रामोत्तमांगम, राम उत्तमांगम। राम इज ही लुक्स ब्यूटिफुल। अब वो गंगा जी उनके सर से ना आ रही हो, एक धारा, शिव जी कैसे लगेंगे? अजीब से लगेंगे। इमेजिन। तो उनकी जो शोभा है, उत्तमांगम, उनके शरीर को वो गंगा जी शोभा दे रही है, शोभा प्रदान कर रही है। ओंकार वाटी कुरंग, ओंकार वाटी कुरंग, उनको जो कुरंग मतलब जो सिद्ध लोग वगैरह होते हैं, वो कैसे अपने हृदय में उनको याद करते हैं? ओंकार के माध्यम से। ओम। फिर नमः शिवाय क्यों नहीं बोल रहे भाई? ओम क्यों बोला? अरे अगर तुमको चाहिए शिव जी आंखों के सामने प्रस्तुत हो तो आप नमः शिवाय भी बोल लो, पर ओम तो मूल है। ओम में से नमः शिवाय आया है, ओम में से नमो नारायण आया है, ओम में से बाकी सब नाम आए हैं। ओम तो आधार है सबका, तो उसको याद करना है तो कैसे करना है? ओम से। ओम नमः शिवाय कर लो, वो भी कर लो, तो ओम नमः शिवाय कर लो। ओंकार, पर यहां पे क्या लिखा है? ओंकार वाटी कुरंगम सिद्ध से समसेविता। तो जो सिद्ध लोग हैं, मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो अपने कुरंग, अपने हृदय में उनको अपने मन में उनको कैसे याद करते हैं? ओंकार रूप से। तो इस तरीके से और उनके कुरंग का एक और मतलब है कि इसको क्या बोलते हैं? हिरण को भी कुरंग बोलते हैं। और हिरण जो है चंचल है, इट्स टिमिड एनिमल। तो अपना उस हिरण के समान हमारा क्या है? टिमिड क्या है? फिकल क्या है? हमारा मन। और उन्होंने उसको कहाँ धारण किया है? अपने ऊपर। कभी कभी हम मृगछाल देखते हैं, कभी कभी हम शिव जी के साथ खड़े हुए मृगों को देखते हैं। तो ये कौन है शिव जी? जिन्होंने मृग को एक आभूषण बना लिया है। मतलब वो भी वहाँ शांत होकर खड़े रहते हैं। तो ऐसे हमारे क्या कहते हैं? समसेविता भजे मार्ग बंधुम शंभो महादेव देवा। शिव शंभो महादेव देवेश शंभो महादेव देवा। नित्यं चिदानंद रूपम निवृताशेष लोकेश वैरी प्रतापम कार्तस्वरागेन्द्र चापम। कृत्तिवासं भजे दिव्य सन्मार्ग बंधुम शंभो महादेव देवा। शिव शंभो महादेव देवेश शंभो महादेव देवा। मुझे ऑर्डर दिया गया था कि भाई आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, बीच में गाने वालों को भी थोड़ा चांस दो, तो एक भजन हो जाए बीच में। मैंने किसी का नाम लिया? मैंने किसी का नाम लिया? मैंने ये बोला कि प्रेसिडेंट ने बोला कि संजय ने बोला? मैंने कहा मेरे को ऑर्डर मिला, भगवान भी ऑर्डर दे सकता है। तुम फंस गए बोल के। स्वामी जी की जय। गले में है सांपों की माला, जटा से बहती है गंगा की धारा। हम दास इनके ये सब के स्वामी। स्वामी जी हमारे स्वामी।
अनजान हमें अंतर्यामी शिव भोला भोला भंडारी भोला गले में है देखो सांपों के माला गंगा से बहती है गंगा की धारा भक्तों के मन भाए हो पार्वती माँ संग में तुम्हारी विष्णु जी है अमृत धारी गोद में कजन आई हो होए जो कोई शिव को मन से पुकारे जो कोई शिव को मन से पुकारे तुम्हारी को जल को छावे करता बेड़ा पारी हो होए भोला है कैलाश के वासी भोला है कैलाश के वासी है जगत में अंतर्यामी है जगत में अंतर्यामी महिमा है तेरो नारे हो ये अच्छा है, आइडिया अच्छा है। क्या होता है, हम हैं, वी आर मोर लाइक टीचर्स, तो थोड़े लोग होते हैं, हम इस तरीके से, अब जो पढ़ने के लिए आते हैं हमारे पास, जो सुनते हैं, कभी सुना होगा, तो दे आर ऑलरेडी फोकस्ड, उन्होंने सब ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली अपने दिमाग में, तो वो उनका 1.5 घंटे का जो फोकस है वो कहीं नहीं जाता। हम कथाकार नहीं हैं, ये डिफरेंस है। हम आचार्य हैं। कथाकार जो करते हैं वो बैंड बाजा बारात लेके फिर शुरू करते हैं उसका भी अपना मजा है। तो जिसमें फोकस, एकाग्र मन करने की कैपेसिटी नहीं है, वहाँ ये सब बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अब देखा, अब थैंक यू बोल रहे हैं, अभी तो पहले मेरे को फंसा दिया, मुझे फंसा दिया नहीं, इट्स गुड, बीच में करना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे बोलते हैं, नित्यम चिदानंद रूपम निवृताशेष लोकेश वैरी प्रतापम
तो नित्यम, मैं उस भगवान को, उस शिव को, उस नित्य परम परम शिव को जो मेरा मार्ग बंधु है, और वो कौन है? जिसका नित्यम, जो इसका कोई, जो कंटिन्यूअस है, जिसको अनित्य छू भी नहीं सकता। नित्य मीन्स इटर्नल, कंटिन्यूअस। चिद आनंद रूपम, चिद मतलब कॉन्शियसनेस, चिद मीन्स चेतना, एंड आनंद रूपम, और वही चिद आनंद, उस एक और मतलब है चिद का ज्ञान। ज्ञान और आनंद, हम सोचते हैं जब हम भगवान के साथ एक होंगे तो हमको आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसे ही सोचते हैं ना। इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम सत्संग में आए हैं। पर यहाँ पे सत्संग में आके ये पता चलता है कि तुम्हारे हृदय में जिसकी वजह से तुम हो, वो सत स्वरूप है, वो चित स्वरूप है, वो आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है। नॉलेज इटसेल्फ इज आनंद, अलग अलग नहीं है। जैसे मां ही पत्नी है अब मां और पत्नी अलग तो नहीं हो गए, औरत तो एक ही है, समझ रहे हो? तो अपने अंदर वो क्या वस्तु है, वो क्या धर्म क्या है कि जिसके ऊपर जागृत स्वप्न सशुप्ति आके चले जाते हैं, सारे हमारे रोल्स आके चले जाते हैं, सारी इंद्रियां आके, फिर भी वो वैसा का वैसा रहता है। मन में सारे विचार आके चले जाते हैं, फिर भी वो वैसा का वैसा रहता है। बचपन में हमारे थिंकिंग अलग थी, यूथ में अलग थी, मैरिज के बाद अलग थी, बुढ़ापे में अलग है, फिर भी वो वैसा का वैसा है। कौन है वो? वो नित्य है। और वो कौन है? शिव। और वो कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। अंदर कहाँ पे? तुम ही हो रे भैया तुम ही रहो है ना जुलूम? ये पकड़ना है अंदर। हम हमेशा अपने आप को सोचते रहते मैं ये शरीर हूं, मैं पैदा हुई थी या हुआ था, एक दिन मर जाऊंगा, मेरे को सांस नहीं लूंगा तो रे बाप रे कैसे होगा, खाना नहीं खाऊंगा तो कैसे होगा। पर तुम हो कौन? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारा रूट क्या है? तुम्हारा बेस क्या है? तुम हो शिव स्वरूप, नित्य स्वरूप, चिद आनंद रूप, आनंद रूपम, निवृताशेष लोकेश वैरी प्रतापम। और फिर कि आप सत चित और आनंद के स्वरूप हो, और जो यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी आपके वैरी हैं उनको पता भी नहीं चलता, आप उनका अहंकार तोड़ देते हो तो जैसे इंद्र का उन्होंने अहंकार तोड़ा था। है तो इंद्र कौन है हमारे अंदर? मैं ये सब अध्यात्म से बता रहा हूं। इंद्र हमारे अंदर कौन है? अभिमान कहाँ है? मन में। तो हमारे मन का जो बॉस है वो इंद्र, उसको बोलते हैं इंद्र, मन का। अब उस अहंकार को शिव जी का नाम लो, अपने आप को टूट जाएगा अहंकार। अहंकार कैसे टूटता है? जैसे जब अहंकार को बहुत सारी चीजें चाहिए अपने आप को एस्टैब्लिश करके रखने के लिए, पर जब आपने सब चीजें छोड़ के सिर्फ शिव जी का नाम पकड़ लिया, अहंकार धीरे धीरे पतला होता जाता है। डाइटिंग के लिए बहुत अच्छा तरीका है डाइट करते 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 जब वो लीन हो जाता है, पूरा अहंकार खत्म। तो शिव जी अहंकार को मिटा देते हैं। एंड फिर यहाँ पे कार्तस्वरागेंद्र चापम कृत्तिवासम भजे दिव्य सन्मार्ग बंधुम। एंड वो है जिन्होंने इंद्र का जो अहंकार तोड़ दिया था, और जिन्होंने वो मेरु पर्वत को अपने धनुष के रूप में उसका प्रयोग किया था, और जो त्रिपुंड राक्षस थे ना, वो त्रिपुरारी, इसीलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा, वो उनको मारा था। तो देखो जहां पे भी एक तरफ तो आपको आ जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व रजस तमस, सब पता है ये 3 शब्द। हाँ, जो शक्ति माता है, शक्ति माता तो अव्यक्त है, उनका भी कोई आकार नहीं है, पर उसका नेचर है कि कभी आकार लेती है कभी नहीं लेती। तो उसका पहला क्या है, जब पहली उसकी लहर आती है, वो सत्व रजस तमस, प्यूरिटी, डायनामिज्म एंड इनर्शिया, ये अपने 3 हैं अपने अंदर। सो
जागृत क्या है? प्यूरिटी। ड्रीम क्या है? डायनामिज्म। सुषुप्ति मीन्स डीप स्लीप क्या है? इनर्शिया, बिकॉज यू डोंट नो दैट योर बॉडी ऑल्सो। तो ये त्रिपुरारी हैं, इनको मारा है शिव जी ने, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा है। जिस दिन आपने इन तीनों को अपने अधीन कर लिया, और ये तीन कहाँ हैं? ये क्या आपके आत्मा में है? नहीं, मन में है। मन ही शक्ति है, उसी शक्ति का विस्तार होता है। तो ये तीन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन ईगोज हैं। अहंकारी है ना जागृत का, अभी तुम अहंकारी तो बात कर रहा है तुमसे, फिर सपने में भी एक अहंकार होता है, वो थोड़ा पतला, उधर जाटा अलग होता है, पर है वहां पे तुम हो। और नींद में नहीं होता है। नींद में कौन सा अहंकार होता है? तुम तो हो ही नहीं, फिर कौन सा अहंकार है नींद में? नींद में वो अहंकार है जो तुम्हारे शरीर को, पंच महाभूत को, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ को इकट्ठा रखता है। क्योंकि वो अहंकार नहीं होगा तो तुम्हारा शरीर फटक करके मरे होगा। शरीर का क्या होता है? पृथ्वी में जाके मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, वायु वायु में मिल जाएगी, आकाश आकाश में मिल जाएगा। तो ये अहंकार का काम क्या है? सब कुछ पकड़ के रखना और इंडिविजुअलिटी बनाए रखना, ये इसका काम है। तो ये नींद में वो वाला अहंकार, इन तीनों को शिव जी ने उड़ा दिया। मतलब हम जब शिव शंभो का नाम याद करेंगे ओमकार के रूप से, ओमकार के माध्यम से, तो हमारे अंदर से ये, और सोना नहीं है हम मंत्र जाप करते हुए सोना नहीं है, तब कहीं जाके धीरे धीरे, और शिव जी बहुत जल्दी मान जाते हैं, करो कोशिश। और फिर यहाँ पे बोलते हैं कृत्यवासम के, और जो अपने आप को वो क्या, पेड़ों की जो छाल होती है ना, छालों से अपने आप को कवर करके रखते हैं, तो उन्होंने वो पहना हुआ है। ऐसे शिव जी को, ऐसे मार्ग बंधु को हमारा प्रणाम। शिव शंभो महादेव देवा, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देवा। कंदर्पदर्पघ्नमीशं कालकंठं महेशं महाव्योमकेशं कुन्दाभदन्तं सुरेशं कोटिसूर्यप्रकाशं भजे मार्गबन्धुं शंभो महादेव देवा। शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देवा। कंदर्प दर्पघ्नमीशम, देखो दर्प से आता है दर्पण। दर्पण मतलब पता है क्या है? मिरर। दर्प का मतलब मिरर। और यहां पे कंदर्प, कंदर्प मतलब कौन? द गॉड ऑफ लव। तो जो उसका नाम क्या है? हाँ, हाँ, उसका हस्बैंड का नाम क्या है? रति तो उसकी वाइफ है। कामदेव, कामदेव। हाँ, इजी वर्ड सबको समझने के लिए। संस्कृत में उसको कंदर्प बोलते हैं और हिंदी में कामदेव। कामदेव की बीवी रति। तो इस कामदेव को, सबको स्टोरी पता है, मैं स्टोरी में नहीं जाऊंगा, कि जिस कामदेव को उन्होंने जला दिया था, वो ऐसे शिव को कंदर्प दर्पघ्नमीशम कालकंठम महेशम, एंड जिनकी ग्रीवा जो है वो नीले रंग की है, और महाईशम, जो सबसे, ईश मतलब ईश्वर, जो सबके ईश्वर हैं, ऐसे महाव्योमकेशम, और जिनकी जटाएं महा मतलब फैली हुई हैं। यहाँ पे बोलना चाहिए था मेरे को, जो जब हम उस पे गए थे ना, जब हम नेपाल से जब हम गए थे कैलाश, तो हमने एवरेस्ट फ्लाइट ली थी। एक छोटा सा 18 सीटर प्लेन है, और उसमें हम सबको एक एक विंडो मिल जाती है, और प्लेन कैलाश से करीब करीब 30-40 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन क्योंकि फिर चाइना शुरू हो जाता है उधर बॉर्डर पे, और पास जाओगे तो हवाएं बहुत होती हैं उधर वैलीज में, तो दूर से देखा, पर सारे, हमने काफी ऊंचाई पे थे, तो सब कुछ दिखाई देता है, एंड लिटरली इट इज लाइक द जटास। तो यहाँ पे बोलते हैं
ये कौन है? ये शिव जी परम शिव, ये महाव्योम केशम, उनका जो केश है महाव्योम, उसी के अंदर ये पूरा आकाश स्थित है। कुंदाभदंतम सुरेशम, और जिनके उनके जो जटाएं हैं उसके अंदर ये पूरा इतना बड़ा आकाश का विस्तार है, और जिनके जो दांत हैं वो दिखते हैं, जैस्मिन को क्या बोलते हैं? लाइक जैस्मिन फ्लावर्स, जैस्मिन को हिंदी में मेरे को चमेली के फूल की तरह दिखते हैं। अरे हाँ यार, मेरे पास अभी चमेली का फूल आया अभी, वो छोटे छोटे एकदम से गोल आते हैं ना, हाँ, तो वैसे उसके दिखते हैं। और फिर कोटि सूर्य प्रकाशम, और जिनकी आभा जो है, इट इज न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तत्र, जिनकी आभा हजार 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 कोटि सूर्य भी इकट्ठे हो जाएं, उनकी जो रोशनी होगी उससे ज्यादा रोशनी शिव जी के तेज में है। ऐसे ऐसे हमारे मार्ग बंधुम, ऐसे हमारे शंभो महादेव देवा, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देवा। मंदार भूतेरुदारम मंदरागेन्द्र सारम, महाधौर्य दूरम सिंधूर दूर प्रचारम, सिंधुराजाति धीरं भजे मार्गबन्धुं, शंभो महादेव देवा, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देवा। मैं उस मार्ग बंधु भगवान को प्रणाम करता हूँ जो कल्प वृक्ष क्या करता है? हमारी इच्छाएं पूरी करता है। उससे भी ज्यादा, उससे भी जल्दी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। जो कभी मेरे साथ हम गए थे, जब पुट्टपार्थी गए थे तो कल्प वृक्ष देखा था हमने? नहीं, उधर नहीं गए ना हम। पीछे कल्प वृक्ष है एक पहाड़ के ऊपर, अपने वहां हम एक दिन के लिए जाते हैं। तो कल्प वृक्ष, और कौन सा कल्प वृक्ष कहाँ पे है? इंद्रलोक में है ना। फिर जब कृष्ण जी आ गए तो कृष्ण ने इंद्र को बोला, दे भाई इधर, मेरे को चाहिए, मेरी रुक्मिणी को चाहिए कल्प वृक्ष। तो उनके पास आ गया था। तो कल्प वृक्ष क्या है? जो सारी आपकी इच्छाएं पूरी करता है। तो अब हम इंद्रलोक तो जा नहीं सकते, उसके लिए मरना पड़ेगा। तो अपने जीवन में हम कल्प वृक्ष कहाँ ढूंढे? दो जगह पे। जब तक हम बाहर देख रहे हैं, संतों के पास जाओ, वो कल्प वृक्ष हैं, वो आपकी इच्छाएं। अगर आप रियली इफ यू आस्क फ्रॉम द हार्ट, साधु वही होता है जो एकदम से पिघल जाता है। तो उनके पास आप जाओ तो वो आपकी इच्छाएं फालतू की नहीं, अगर जायज है तो वो कर देंगे। और दूसरा कल्प वृक्ष का है, अपने मन को शंभू जी के ऊपर लगाओ, तो वो मन जब पूरा समर्पित है शिव जी को, वो कल्प वृक्ष समान हो गया। तो जब इसका साइंस क्या है? साइंस इज, जब आपका मन एकाग्र हो जाता है, जब आपका मन एकाग्र होता है। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैंने क्या बोला था पहले? हमारे बाकी क्लासेस में 1.5 घंटा लोगों को सुनने की आदत है, वो उनको नींद नहीं आती। जब हम आश्रम में गए थे हमको भी नींद आती थी, ऐसे मत सोचना कि हम आपका मजाक उड़ा रहे हैं। जब हम आश्रम में थे हमारी 6 क्लासेस होती थी 1.5 घंटे की। अब जिंदगी में कभी 1.5 घंटा 6 बार दिन में हम बैठे नहीं यार लेक्चर सुनने के लिए। पहली बार जिंदगी में लेक्चर सुन रहे थे किसी का, और रोज जो पहले दिन से शुरू, अब 1 घंटा 45 मिनट तक तो सुन लिया, उसके बाद झपकी लगती थी। और फिर स्वामी जी 1-2 कोई चुटकुले सुना देते थे, फिर जाग जाते थे, या फिर नींद में फिर पता चला, फिर वो बोलते थे हाँ कुछ लोग नींद में दिखा रहे कि हाँ समझ गए, पर समझे कुछ नहीं। पर धीरे धीरे विद इन 1 मंथ, 1.5 महीने 2 महीने में हमारा स्टैमिना बढ़ गया, हमारा स्टैमिना बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ? अब तुम हमारे को किसी भी काम पे लगा दो, अभी स्टैमिना है कि 1-2 दिन तो बिना नींद के पूरी तरह से उसके ऊपर डेडिकेटेड एक्टिविटी हमारी हो जाती है, किसी भी चीज के ऊपर।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं एकाग्र मन। व्हाट इज एकाग्र? सिंगल पॉइंटेड माइंड। दैट माइंड व्हेन इट इज गिवन अ प्रोजेक्ट, it is able to apply it without any inertia, without any boredom, with inspiration for the required period of time so that that project is complete. Prepare your mind for that. उसको वो कब पॉसिबल होगा? when your जब आपका मन एकाग्रचित होगा, when your mind is single pointed. Single pointed mind means when your mind is not multi pointed, it is single pointed. So you are thinking about the world, multi pointed. When you are thinking of Om, it is single pointed. Do it for 5 minutes, 3 minutes. Start with 1 minute. 1 मिनट से शुरू करो। हर समय मैं बताता हूँ, 1 मिनट से शुरू करो। राम का नाम लो, ओम लो, शिव जी का नाम लो, किसी का भी लो। आधे मिनट से शुरू करो। 1 मिनट हो जाएगा, फिर 2 मिनट हो जाएगा, फिर 5 मिनट हो जाएगा, फिर आधा घंटा हो जाएगा, फिर 1 घंटा हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कैसे 2-3 घंटे निकल गए 2-3 साल के बाद। तो वो शायद जल्दी भी हो जाए, पता नहीं। शुरू तो करो। थैंक यू। शुरू तो करो। हाँ, तो धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी, और जहां तुम्हारा मन एकाग्र हो गया, इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन तुम्हारा यह है, तुम भगवान का नाम कुछ इधर प्राप्त करने के लिए कर रहे हो कि शिव जी को प्राप्त करने के लिए? बट दैट सिंगल पॉइंटेड माइंड, जो शिव जी का नाम लेके या ओम लेके हमने उसको एकाग्र सिंगल पॉइंटेड बनाया है, अब जी तो रहे हैं ना, जी तो रहे हैं। अब मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, मैं इसका बखान नहीं कर रहा हूं। अब मुझे किसी ने बुलाया, तो उसी दिन, पिछले हफ्ते, उसी दिन किसी ने हमारे घर में कुछ मेरे पास कुछ स्कोरिया पड़ा था, तो मैंने फेसबुक पे डाला था कि भाई कोई आके ले जाओ, $30 में आधा क्यूबिक मीटर है। कोई आके ले गया, तो जाते जाते बोलता है आई एम अ जॉइनर, मेरे को अगर कुछ काम हो तो बताना। तो मैंने कहा देख ले यार, यहाँ पे ये गराज में सीढ़ी मम्मी नीचे उतर नहीं पाती, तो कुछ यहाँ पे एक रैंप बनाना है, तो यहाँ पे गार्डन में 2 रैंप लगा दो, तो कितना लगेगा? ठीक है। उसका कोट आ गया बाद में, क्योंकि वो सब मेजर वगैरह गया था। $1500, $1600। अरे बाप रे, $1600, ये तो मैं खुद ही बना लूंगा फिर उस दिन शाम को, पिछले वेडनेसडे, मेरी सत्संग थी किसी के घर पे, जो अपने तुम्हारी तरह वो भी प्रेसिडेंट है साई मंदिर का, तो उसके घर में सत्संग थी। तो उसके घर से मैं, भिक्षा भी थी, पहले खाना खा, भोजन कर लिया, उसके बाद सत्संग हो गई। तो उसके बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, कार में बैठ रहा था, मैंने कहा यार तेरे को कोई अच्छा बंदा पता है, क्योंकि मंदिर में तो कोई ना कोई आता ही रहता होगा जो ये सब काम करता है। तो कहता है स्वामी जी आप उसके पास क्यों जाते हो? मेरे पास एक रैंप पड़ा है, क्योंकि दे हैड अ पैराप्लेजिक डॉटर, अंडर डेवलप्ड, तो शी हैड पास्ड अवे 13 years ago। तो उन्होंने वो रैंप अभी तक रखा हुआ था अपने गैराज में, और उन्होंने कहा हम तो देख रहे हैं कि किसको दें, किसको दें, किसको दें, सब कुछ हमने छोड़ दिया, सिर्फ वो रैंप रखा हुआ है। उसने मेरे कार में डाला, लगाया मैंने, फर्स्ट क्लास रैंप बन गया। नाउ मम्मी कैन, क्या कहते हैं, शी कैन वॉक डाउन इनटू द गैराज, कम बैक इनटू द हाउस। व्हेन योर माइंड इज, थोड़ा मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, when your mind is single pointed, जब आपका मन एकाग्रचित होता है, and you have practiced that for a long period of time, आपके जीवन में आपको कुछ भी, मेरे को चाहिए नहीं था कुछ, माता जी को चाहिए था, उनके लिए जरूरत थी, पर बोलते हैं ना वो सीक्रेट करके है ना, कि पूरी कायनात तुम्हारा काम करने के लिए जुड़ जाती है, वही हो जाता है when your mind is single pointed. The whole nature starts working for you, because your focus is so intense, it is so undeterred, it is so without any options. You are not expecting, nor you are not expecting. जरूरत होगी तो आ जाता है। अगर आप उस पर थोड़ा सा मन लगाएंगे कि मेरे को चाहिए, फिर तो जरूरी आएगा, पर स्ट्रेस नहीं लेना है।
तो ये चीज यहाँ पे बताते हैं और फिर बोलते हैं सिंधूर दूर प्रचारम सिंधुराजाति धीरम भजे मार्ग बंधुम हुए। एंड ये जो भगवान शिव जी हैं, इनके पीछे जो मंदरा पर्वत है, मंदार पर्वत है, उसकी जो ताकत है वो उनके अंदर है। और एंड वो उनका सानिध्य किसका है? उनको गौरी जी का सानिध्य है, उनकी जो अर्धांगिनी है। और फिर यहाँ पे लिखा है सिंधूर दूर प्रचारम, और वो कौन है? वो पार्वती जी, गौरी जी, जिनके मांग में एकदम सिंदूर किस चीज का बनता है? लेड होता है ना, लेड डाला होता है उसमें, तो उस लेड का बना हुआ है, रेड लेड। और उनका यहाँ पे बताते हैं सिंधुरा जाति धीरम, गंभीर समुद्र गंभीर है। इतनी नदियां आती हैं, इतना पानी सूखता है, लेकिन समुद्र वैसा का वैसा। इतनी लहरें आती हैं, इतनी सुनामी आके चली जाती हैं, इतने वोल्केनो उनके अंदर से, समुद्र के नीचे से निकलते हैं, पर समुद्र वैसा का वैसा, किसी से बदला नहीं लेता शांत रहता है ना। उसी तरह से शिव जी भी उससे भी ज्यादा शांत हैं। अप्पय्यज्वेन्द्र गीतम स्तोत्र राजम पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे तस्यार्थ सिद्धिं विधत्ते मार्ग मध्ये भयं चाशुतोषी महेश शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देवेश शंभो महादेव देव। अब ये जो आखिरी वाला जो श्लोक है, ये बताया है ये जो पूरा जो मैंने बाकी के 5 1 2 3 4 5 जो बोले स्तोत्र, ये जो किसने, कहाँ से आए, किसने बोले? शिव जी ने बताया? नहीं, ये एक अय्यप्पा करके थे, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में एक सिद्ध महात्मा थे। और ये कौन थे? पठेद्यु भक्त स्तोत्र राजम पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे। तो ये जो थे, ये कर्मकांडी थे, और ये अग्निहोत्र, ये जो हवन वगैरह सब करते थे, ऐसे इनका काम था। एंड उन्होंने ये श्लोक मार्ग बंधु स्तोत्रम लिखा, और फिर कहा गया है तस्यार्थ सिद्धिम विधत्ते मार्ग मध्ये भयम चाशुतोषी महेशः, कि जो कोई भी इस मंत्र, इस स्तोत्र को भावना के साथ अपनी, जब भी तुम यात्रा पे निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, गाड़ी में निकलते हो, काम पे जाते हो, काम से वापस आते हो, जब भी घर से बाहर निकलते हो, इसको याद कर लो और अपना इसका गान करते रहो, तो उसकी जो सारी इच्छाएं हैं, उसकी सारी इच्छाएं फुलफिल हो जाएंगी, और उसको जो भी उसको प्रोटेक्शन चाहिए जी रास्ते में, वो प्रोटेक्शन भी प्रदान हो जाएगा। और इन मंत्रों से भगवान शिव बहुत जल्दी सरलता से क्या कहते हैं, कृपा प्रसाद हमारे ऊपर बरसाएंगे। बोलो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अभी तो टाइम है, भजन कर लो एक और, फिर सब जाग जाएंगे पिता हमारा शंभु है, माता पार्वती के रूप, लज्जा हमारी राखियो, जो है गजानन के रूप। माथे पे उनके तिलक चंद्रमा,
तिलक चंद्रमा योगी जटा जमाए बाबा अरे माथे पे उनके तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाए भोला अरे टिमिक 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 डमरू बजाए देखो क्यों भोला अरे टिमिक 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 डमरू बजाए देखो क्यों भोला अरे टिमिक 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 डमरू बजाए देखो क्यों भोला अरे गोदी में उनके गणेश जी विराजे भाई विराजे गौरा मैया हो अरे गोदी में उनके गणेश जी विराजे भाई विराजे गौरा मैया हो अरे टिमी डमरू बजाए देखो अरे टिमिक 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 डमरू बजाए देखो क्यों भोला अरे टिमिक 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 डमरू बजाए देखो क्यों भोला अरे हाथे में देखो त्रिशूल विराजे अरे अरे हाथे में उनके त्रिशूल विराजे अरे तेरा पाए बाबा अरे माथे पे उनके त्रिशूल विराजे रणभीमति रमाए बाबा अरे टिमिक 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 अरे टिमकी टिमिक 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 डमरू बजाए देखो क्यों भोला अरे टिमिक 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 डमरू बजाए देखो क्यों भोला सिर पे गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेव याद कैसे करें तेरी सेवा याद कैसे करें तेरी सेवा